अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु वकूनू मअस-सादिकीन। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातो व सलाम या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सुभान अल्लाह पीर तरीक़त सुभान अल्लाह रहबरे शरीयत सुभान अल्लाह मंबए रुश्दो हिदायत सुभान अल्लाह यादगारे अस्लाफ सुभान अल्लाह सिलसिले आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिया मोहरविया के बानी अल्लाह अल्लाह ख्वाजा खाजगान अलहाज हजरत ख्वाजा महबूब सुभान अल्लाह नसीम दामत बरकातुल आलिया अक्से जमाले हजूर ख्वाजा मासूम क़य्यूम पंजम सुभान दीगर खुलफाए किराम मशाइख़ इज़ाम बरादरान इस्लाम। आज हम जिस हस्ती की याद में यहाँ पर पहुँचे हैं उसकी याद का तकाजा तो यही है कि क्या बयान किया जाए। अल्लाह अल्लाह मैं तो ये समझता हूँ अगर हजूर ख्वाजा साहब की शख्सियत सामने न होती तो वादी अजीज शरीफ के ये सारे सतून चीखो पुकार कर रहे हो। जिस हस्ती से उनके दीदार से हम महरूम हो गए। मैं तो इस तरीक़त के राहों के लिए मुसाफिरों के लिए हजूर ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोहम्मद ज़ुबैर अली बिलालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को कुदवतुस सालिकीन कहूँ तो ये भी कोई मुबालगा नहीं होगा। जिस अंदाज से हजूर ख्वाजा ज़ुबैर साहब ने बरादरे अकबर समझ कर नहीं अपना मुर्शद समझ कर आपके ऊपर कुर्बान हुए। वो बात मुझे अब भी याद आ रही है कि आप जिस अंदाज से
इस वादी की बागबानी की रखवाली का हक अदा किया। यही दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हमें भी उनके नक्शे कदम के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वही जज्बा सिद्दीकी अल्लाह अल्लाह सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आका करीम के ऊपर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। अक्से जमाले सैयदना अबू बकर सिद्दीक अगर बन रहे हैं तो वो हमारे ख्वाजा जुबैर बन रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। यहाँ का बच्चा बच्चा गवाह होगा, बुजुर्ग गवाह होंगे। वो बात मुझे रस्ते में सैयद निसार शाह साहब मेरे साथ तशरीफ फरमा है। अल्लाह अल्लाह। आज मेरी तबीयत तकरीर पे नहीं थी, जैसे हुजूर हमें इश्क के जाम पिला रहे थे, मैं भी चाह रहा था कि मैं भी उसी से अपने सीने को सैराब करता रहूं। अल्लाह अल्लाह। ये महफिलें फिर पता नहीं नसीब होती हैं कि नहीं होती। अल्लाह। हुजूर ख्वाजा साहब ने उस वक्त आपने कहीं ये इरशाद फरमाया कि बस ये मस्जिद मुकम्मल कर लूं तो फिर अल्लाह के हवाले। आपने फरमाया ना मस्जिद मुकम्मल होने दूंगा ना आपको अल्लाह के हवाले होने। अल्लाह 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 इस खानकाह की एक एक रिवायत के अंदर आपने रूहानी जान डाली। अल्लाह अल्लाह। हुजूर सफर मुबारक पे रहे, आपने पूरी रखवाली का हक अदा किया। अल्लाह अल्लाह। माली होने का हक अदा किया। अल्लाह सैयदना सिद्दीक़ अकबर की तरह हुजूर की गुलामी का हक अदा किया। अल्लाह। हुजूर हैदर करार की तरह अपने आका के ऊपर जाननिसारी का हक अदा किया। भाई भी हैं लेकिन मुर्शद समझकर अपनी जान का नजराना भी पेश कर दिया। मैं कहता हूँ आओ ऐसा भाई बन के दिखाए, आओ ऐसा हैदरी भाई बन के दिखाए, ऐसा सिद्दीकी भाई बन के दिखाए, ताकि ये सिलसिला जो अब इतने अरूज के ऊपर है इसकी आबियारी के अंदर हुजूर ख्वाजा जुबैर साहब की रूह भी है, आपका खून भी। अल्लाह अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। वकूनू मअस्सादिकीन, अल्लाह। हुक्मे खुदा है, बज़बाने मुस्तफा है अल्लाह कि तुम इन सच्चों के साथ हो जाओ। हुजूर ख्वाजा जुबैर साहब ने संगत सच्चों की करके बतला दी है। यही जिंदगी का मकसद अव्वलीन होना चाहिए, यही मोमिन की शान होनी चाहिए और गुलामी का यूं ही हक अदा होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह वही फैज यहाँ पर नजर आ रहा है। और यहाँ पर अगर हमारे कान सुन सकते होते तो यहाँ के दरो दीवार की आहो बुका को हम सुन सकते होते। वो हस्ती इस दुनिया से रुखसत हुई और कमाल अंदाज में रुखसत हुई, अपनी वफाओं का इस्तियारा बन के रुखसत हो रही है, खादमियत के अंदर एक मयार बन के रुखसत हो रही है। और बिलखुसूस इस खानकाह के सजादा नशीन के हर हुक्म के ऊपर सिर्फ अमल नहीं
अपनी जान का नजराना पेश करके दुनिया से रुखसत हो रहे। इससे बढ़कर भी और क्या वफा होगी, जान से बढ़कर किसी को और क्या कीमती चीज होती है। उस हस्ती ने अपनी जान को भी हजूर के कदमों के ऊपर निछावर करके इस खानकाह के तमाम सालकीन को ये सबक दिया है कि यही सिद्दीक़ अकबर का उसवा हसना है, यही सहाबाए किराम का तरीका कार है, यही मंशाए खुदा है, यही मर्ज़ी मुस्तफ़ा है, यही जज्बाए हैदरे मुर्तज़ा है। इसलिए ये सारी निस्बतें अगर हम हजूर ख्वाजा जुबैर की तरफ पेश करें तो इंशाअल्लाह इसके अंदर कोई मुबालगा नहीं होगा। अब ये वो मकाम है और अब इशारों की जबानों को भी समझा करें, फल पका हुआ है, जो कुछ भी मांगा जाएगा अता कर दिया जाएगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये बुखारी शरीफ की हदीस से तैयबा है। ये हमारे खोखले जज्बात नहीं है, सिर्फ ये नारे नहीं है, मोहब्बत का इजहार नहीं, बुखारी शरीफ हदीस से कुदसी के अल्फाज हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरा रब का इन वलियों से ये वादा है, इन सिद्दीकियों से ये वादा है, वाला इन सालनी लाओतियन्नहु, ये जब भी मुझसे मांगेंगे मैं खुदा जरूर पर जरूर इन्हें अता कर दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा तशरीफ फरमा है, जम्मे गफीर है और कुर्बान जाऊं इस खानकाह की तरबियत के ऊपर। सच्ची बात यह है, इल्म के समुंदर हैं और रूहानियत के शहंशाह हैं, लेकिन अपने मुर्शिद के कदमों में बैठने के ख्वाहिशमंद हैं। बात बड़ी अजीब और मामूली नहीं है, ये इस खानकाह का दर्स है और यही सुन्नते मुस्तफ़ा है। हदीसे बुखारी शरीफ, क्यों खानकाहों पे हम जाते हैं, दरबारों पे हाजरियां क्यों देते हैं, ये कोई 14वीं सदी का तो मामूल नहीं है। 14 सदियां पहले अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा को इकट्ठा करके इरशाद फरमाया, हदीसे कुदसी इरशाद फरमाई। उलमा तशरीफ फरमा है, हदीसे कुदसी वो होती है जिसमें कलाम में खुदा होती है, ज़बान मुस्तफ़ा होती है। सुभान अल्लाह, अल्लाह। और हदीसे कुदसी और कुरान के अंदर इंतहाई खफीफ सा फर्क है और वो फर्क भी फकत ज़बान मुस्तफ़ा बतला सकती है। वही कलिमात जो अल्लाह की तरफ से नाज़िल हो रहे हैं हजूर के पास पहुंचते हैं, हजूर फरमाते हैं सहाबा लिख लो ये कुरान है। सुभान अल्लाह। और हदीस कुदसी के कलिमात भी अर्शे इलाही से उतरते हैं, कलामे खुदा उतरती है। आका की बारगाह में जब वही कलिमात पहुंचते हैं तो आका की ज़बान फरमा रही है, मेरे सहाबा लिख लो ये नबी का फरमान है। अल्लाह। यही खफीफ फर्क है कुरान और नबी के फरमान के अंदर। उसे हदीसे कुदसी को जहन में रखें। हजूर ने फरमाया, एक बनी इसराइल का शख्स था, 99 लोगों का कातिल था। ईसाई राहिब के पास गया, हजूर मेरी बख्शिश का कोई जरिया है? उन्होंने कहा कोई जरिया नहीं, उसको भी कत्ल कर दिया। 100 लोगों का कातिल। हजूर ने फरमाया पूछता फिरता है, मुझे कोई अल्लाह के वली का पता बतला। अल्लाह। बतलाया जाता है, वली कामल की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज करता है बाबा जी 100 लोगों का गुनाह सर के ऊपर है, क्या मेरी बख्शिश का कोई जरिया है? हजूर ने फरमाया ये 14वीं सदी के बरेलवियों का अकीदा फकत नहीं है, ये ज़बाने मुस्तफ़ा से निकले हुए कलमे हैं जिनको माने बगैर कोई बंदा मोमन हो सकता ही नहीं। हजूर ने फरमाया
उसने पूछा बाबा जी ने जब अल्लाह के रहमत के समुंदर में गोता लगाया ना, उन्होंने फरमाया हाँ हाँ तेरी बख्शिश का जरिया है। खुशी से उछने लगा। अर्ज की हजूर अब करना क्या होगा? माफी चाहता हूँ। फरमाया जा फुला वादी में चला जा जहाँ अल्लाह वाले रहते हैं। उनकी बारगाह में अपना गुनाह पेश कर। जब वो अपना दामने तलब फैलाएंगे ना तो रब का इनसे वादा है, वाला इंसालनी लाओतियन्नहु, कि ये जब भी मुझसे सवाल करेंगे मैं खुदा जरूर पर जरूर अता करूंगा। वो शख्स उछलता कूदता हुआ वहां से निकलता है वादी की तरफ, वलियों की तरफ, रस्ते में फौत हो जाता है। मैं तो यही तौजी करता हूँ कि एक शख्स को 302 के मुकदमे से बरात की खुशखबरी सुना दी जाए तो उससे वो खुशी संभाली नहीं जाएगी। तो जिसके ऊपर 100-302 मुकदमे हो उसे कह दिया जाए हाँ एक तरीका है, अगर वादी वाला माफ कर दे तो खुदा भी तो फिर उसकी खुशी का आलम क्या तो हम जैसे उस गुनाहगार को अल्लाह अल्लाह ये खुशखबरी एक वली कामल ने सुनाई होगी, अल्लाह अल्लाह, तो उसकी खुशी की कोई हद होगी? मैं कहता हूँ उसी खुशी में वो फौत हो गया। अब फरिश्ते जन्नत में ले जाने वाले भी आ गए, दोज़ख में ले जाने वाले भी आ गए। फरिश्तों से फैसला नहीं हो रहा, दोनों ने मुकदमा खुदा की बारगाह में पेश कर दिया। या अल्लाह आप जानो गुनाहगार बंदा जाने। अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तों, ये हदीस कुदसी बुखारी शरीफ, फरमाया फरिश्तों जाओ जमीन पे उतरो, देखो उस शख्स का लाशा वादी के करीब है या दूर पड़ा। अल्लाह अल्लाह। एक रिवायत में वो शख्स वादी के करीब पहुंच गया था, दूसरी रिवायत में अभी जहां से चला था वहीं फौत हो गया। अब खुदा का इन दरवेशों के साथ लजपाली का आप अंदाज लगाएं। अल्लाह ने फरिश्तों के पहुंचने से पहले पहले जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन तू सुकड़ जा, क्योंकि मामला मेरे वादी वालों के वलियों का। इसलिए जमीन को सुकड़ने का हुक्म मिला, जमीन सुकड़ गई, लाशा बस्ती के करीब पहुंच गया। फरिश्ते उतरे, लाशा करीब पड़ा था, वापस अर्ज की मौला लाशा तो वलियों की वादी के करीब है। हदीसे बुखारी, अल्लाह ने फरमाया मुझे अपनी इज्जत व जलाल की कसम है, जो मेरे वलियों की खानकाह पे जाने का इरादा कर लेता है मैं उसके गुनाहों को माफ कर देता हूँ, गुनाहों को माफ कर देता हूँ। अब ये हदीसे पाक क्योंकि वलियों की शान में है इसलिए थोड़ा सा हजम मुश्किल है। आओ मिलादे मुस्तफा मनाने वालों, वहां पर भी ये सुन्नत मौजूद है। हजूर की हुई विलादत माई सुवाइबा ने खुशखबरी अबू लहब को सुनाई। अबू लहब मुबारक हो। अबू लहब ने कहा खैर मुबारक हो। कहा तुझे अल्लाह ने भतीजा दिया। कहा सुवैबा भतीजे के मिलाद की खुशी में तुझे आजाद करता। अल्लाह। अबू लहब काफर था, कुफर पे मरा और कब्र में पहुंचा। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला ने पूछा मा हालों का या अबा लहब, अबू लहब तेरा हाल क्या है? अबू लहब कहता है हफ्ते के 6 दिन अजाब में रहता हूँ, जब आती है सोमवार की नूरानी रात। अल्लाह, जिस रात अल्लाह का रसूल पैदा हुआ था, जिन उंगलियों से मैंने
हजूर के मिलाद की खुशी में सुवैबा को आजाद किया था। अल्लाह हर सोमवार उन उंगलियों से पानी का चश्मा जारी कर देते हैं। वो उंगलियां मैं मुंह में डालता हूँ, खुदा मेरे अजाब में तखफीफ कर देते हैं। इसकी तशरीह शेख अब्दुल्ला बिन अब्दुल वहाब नजदी अपनी किताब तौहीद में खुद लिख रहे हैं। क्या खूबसूरत कलाम है। कहते हैं नबी के गुलामों सुनो सुनो, हजूर के मिलाद पे खुशी मनाना ये वो अमल है, अगर काफर भी मनाता है खुदा उसके अजाबों में तखफीफ फरमा देता है। क्या शान होगी इन मुवाहिदीन की जो कलमा पढ़ के हजूर का मिलाद मनाएंगे। खुदा इनके गुनाहों को माफ फरमाए। मैं कुर्बान जाऊं वादी वालों के ऊपर, अपनी सारी तकरीबात मिलाद मुस्तफा के नाम से अल्लाह, सारे उर्स आका के नाम पे, और पूरी कायनात में इतना बड़ा नजराना 63 मन केक का नजराना मिलाद मुस्तफा पे अगर तकसीम किया जाता है तो वो इसी वादी में तकसीम किया। अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अगर हम किबलाए आलम कहें तो इसमें मुबालगा नहीं हो। अल्लाह अल्लाह, पूरे आलम में जनाब अहमद अली साहब सूफिया तशरीफ फरमा है। हजूर जालुम्मत ने फरमाया हम खुशामदी नहीं हैं, लेकिन जिसका जो हक है ना वो जरूर देना चाहिए। ये मेरे दिल की बात इसलिए फिर भी मेरी ये आखिरी गुजारिश होगी। देखें शम्अ रिसालत जलती रहेगी तो परवानों को रोशनी मिलेगी। अल्लाह अल्लाह। सब दुआ किया करें, खलवतों में भी जलवतों में भी। अल्लाह पाक हजूर ख्वाजा साहब को उम्र खिजरी अता फरमाए। आमीन। और ऐसे दिल से दुआ जैसे हजूर ख्वाजा जुबैर साहब ने की। अल्लाह अल्लाह। हमें तो वो दुआ भी वही सिखा के जा रहे हैं, अदब भी वही सिखा के जा रहे हैं, तरीकत की मंजिलें भी वही बतला के जा रहे हैं। अपनी जात को मिटा कर इस पूरे सिलसिले को रोशनी देने का तरीका भी वही हमें दे के जा रहे हैं। अल्लाह पाक हजूर ख्वाजा जुबैर साहब के दरबारे गोहरबार के ऊपर करोड़ हा रहमतें नाज़िल फरमाए। अल्लाह पाक उन जैसी इश्को मस्ती की वो जज्बा अल्लाह पाक हमें भी अता फरमाए। जितनी बकिया जिंदगी है इन हस्तियों के साथ वफा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।